नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार एक बार फिर से न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग जीएस के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं, उन सभी विषयों से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न को याद करने का प्रयास करेंगे। इसलिए अब से हम लोग पर डे एक वीडियो में एक प्रश्न को याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं इतिहास विषय से पूछा जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न। जैसे इतिहास विषय में ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं, तो ऋग्वेद में मंडल से एक प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो ऋग्वेद है, इसमें कुल मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10। ठीक है, कुल मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। और ये 10 मंडल कौन कौन से हैं? तो ऐसे ही ध्यान रखेंगे कि एक ये पहला मंडल, फिर दूसरा मंडल, फिर तीसरा मंडल, फिर चौथा मंडल, फिर पांचवा मंडल, फिर छठवां मंडल, फिर सातवां मंडल, फिर आठवां मंडल, फिर नौवां मंडल और फिर 10वां मंडल। तो टोटल 10 मंडल है, 1 से लेकर के 10 तक, जिसमें 2 से लेकर के अगर देखेंगे 7 नंबर तक, यानी कि दूसरे मंडल से लेकर के 7वें मंडल तक को कहा जाता है वंश मंडल। इसको क्या कहा जाता है? वंश मंडल कहा जाता है, या इसी को प्राचीन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है वंश मंडल भी कहा जाता है, और इसके साथ ही साथ जो है इसको प्राचीन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है कि 2 से लेकर के 7 तक का जो मंडल है, इसको क्या कहा जाता है? वंश मंडल या प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है। और अक्सर एग्जाम में इनके रचयिताओं के नाम पूछ लेता है। तो दूसरे मंडल के रचयिता हैं कृत समत। कृत समत दूसरे मंडल के रचयिता है ग्रत समत। तीसरे मंडल के रचयिता है विश्वामित्र। विश्वामित्र इसके रचयिता है। और चौथे मंडल के रचयिता जो है वामदेव। चौथे मंडल के रचयिता है वामदेव। पांचवें मंडल के रचयिता है अत्रि। छठवें मंडल के रचयिता है भारद्वाज। सातवें मंडल का रचयिता है वशिष्ठ। ठीक है, तो ये जो वंश मंडल है और इनके जो रचयिता है, वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको फिर से याद करते हैं। दूसरे मंडल का रचयिता ग्रत समत, तीसरे मंडल का रचयिता विश्वामित्र, चौथे मंडल का रचयिता वामदेव, पांचवें मंडल का रचयिता अत्रि, छठवें मंडल का रचयिता भारद्वाज और सातवें मंडल का रचयिता वशिष्ठ। एक बार फिर से करते हैं। दूसरे मंडल का रचयिता ग्रत समद है, तीसरे मंडल के विश्वामित्र हैं, चौथे मंडल के वामदेव हैं, पांचवें मंडल के रचयिता अत्रि हैं, छठवें मंडल के रचयिता भारद्वाज हैं, सातवें मंडल के रचयिता वशिष्ठ हैं। एक बार फिर से कर लेते हैं। दूसरे मंडल का रचयिता ग्रस समद है, तीसरे मंडल का रचयिता विश्वामित्र है, चौथे मंडल का रचयिता वामदेव है, पांचवें मंडल का रचयिता अत्रि है, छठे मंडल का रचयिता भारद्वाज है, सातवें मंडल के रचयिता वशिष्ठ है। उम्मीद है कि आप सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं याद हुआ है, तो इसके लिए एक और तरीके को हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। ये सब कुछ याद करना जरूरी नहीं है, इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो इसके लिए जो है एक लाइन याद रखनी है। कौन सी? ग्र विवा अभाव। क्या याद रखना है? ग्र विवा अभाव। क्या याद रखना है? ग्रह विवाह अभाव। ठीक है, जिसमें ग्रह से बनेगा ग्रत समद, वी से बनेगा विश्वामित्र, वा से बनेगा वामदेव, आ से बनेगा अत्रि, भा से बनेगा भारद्वाज और वा से बनेगा वशिष्ठ। ठीक है,
अगर ये याद नहीं हो रहा है, याद करने में समस्या हो रही है, तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जगह पर केवल और केवल जो है ये लाइन याद रखना है। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं। ग्र से होगा ग्रत्समद, वी से होगा विश्वामित्र, वा से होगा वामदेव, आ से होगा अत्रि, भा से होगा भारद्वाज और वा से होगा वशिष्ठ। तो प्यारे मित्रों, आप सभी को जाहिर सी बात है कि वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही वीडियो मेरे प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर रखें। ठीक है, और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।